देखो अज आप अपना नवा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरीएबल स्टार्ट कर लगे हैं। देखो ये जो सब तो पहला बेसिक डेफिनेशन आती है वो आती है लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरीएबल्स। देखो जिस इक्वेशन आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म च लिख दिए उस इक्वेशन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स। देखो उरे दो कंडीशन ने, ना तो उरे ए 0 हो सकता ना बी 0 हो सकता। तो जो अपने ए बी सी नंबर लैने ने वो अपने रीयल नंबर लैने ने। देखो सारे नंबर रीयल होंगे ने एक्सैप्ट कंपलैक्स नंबर। देखो जिन्ने भी तुसी पढ़ते हो नंबर सारे की ने रीयल नंबर ने। एक याद हो रखना लीनियर का मतलब होंगे लाइन। आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। देखो अपने को इसकी दो एग्जाम्पल्स ने। देखो पहले एग्जाम्पल में 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। देखो उरे दो वेरीएबल x एंड y यूज हो रहे हैं। ए की वैल्यू उरे 2 है, बी की वैल्यू उरे 3 है, तो सी की वैल्यू उरे कितनी है 5 है। इसी तरीके नाल तुहाडे कोल एक एग्जाम्पल हो रहा। उस तो बाद आंदा सलूशन ऑफ एन इक्वेशन। किस इक्वेशन का सलूशन की हुंदा? देखो सलूशन ऑफ एन इक्वेशन इज ए पेयर ऑफ वैल्यू वन फॉर एक्स एंड अदर फॉर वाई विच मेक द टू साइड ऑफ एन इक्वेशन इक्वल। कहते एक्स से वाई की वह वैल्यू जिहदे नाल इक्वेशन की लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। तो वो एक्स से वाई की वैल्यू की बोलांगे उस इक्वेशन का सलूशन बोलांगे आप। देखो अपने को एक एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। देखो लीनियर इक्वेशन हैगी क्योंकि ये दो वेरीएबल यूज हो रहे हैं, एक x एक y। देखो अगर मैं x की थां ते 1 तो y की थां ते 1 पुट करदा तो ये लैफ्ट हैंड साइड थोड़ी कितनी बन जानी है। देखो जो मैं x इक्वल टू 1 पुट किया तो y 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ये थोड़ी वैल्यू लैफ्ट हैंड साइड की 5 होगी, पर राइट हैंड साइड की भी कितनी थोड़ी वैल्यू 5। तो लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड आपस की हो गई इक्वल। तो लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड इक्वल बनाया कि नहीं एक्स इक्वल टू 1 ने तो वाई इक्वल टू 1 ने। तो एक्स इक्वल टू 1 तो वाई इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का की ने सलूशन। बेसिक डेफिनेशन की सलूशन की वो एक्स से वाई की वैल्यू जो लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड इक्वल करते हैं किस दियाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स दियाँ। अगर आप ज्योमैट्रिकल मीनिंग की गल करिए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स आप अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी है। और स्ट्रेट लाइन सीधी भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। देखो उस तो बाद जो टॉपिक आता अपने को ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस। लीनियर इक्वेशन का पेयर दो लीनियर इक्वेशन कट्ठे किनू रिप्रजेंट करदियां ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस। देखो मैं यदि एक एग्जाम्पल ले रखी है। अपने को एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 तो दूसरी लीनियर इक्वेशन की अपने को y इक्वल टू x बाई 2। ये दोनों कट्ठे किनू रिप्रजेंट करदियां ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरीएबल्स। देखो अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ज्योमैट्रिकल मीनिंग की गल करिए, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करा तो आपको की मिलिया ने दो स्ट्रेट लाइन्स मिलिया ने। हुण अपने को तीन केस राइस होंगे ने भी जो दो स्ट्रेट लाइन आपको मिलणगियां वो हो सकता भी एक पॉइंट ते इंटरसैक्ट करन जो कि अपना पहला केस है। हो सकता वो लाइन्स पैरल होन कदे इंटरसैक्ट ही ना करन। या फिर अपने को एक तीसरा केस है भी हो सकता दोनों लाइना की होन को इंसीडेंट। को इंसीडेंट का मतलब भी एक लाइन दूसरी लाइन उत्ते की करे लाई करे, या दोनों लाइना इक्को लाइन के विच ही लाई करदियां होन। देखो उस तो बाद आती है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकती ने इनकंसिस्टेंट भी हो सकती ने। जिस लीनियर इक्वेशन के पेयर का सलूशन एग्जिस्ट करता होगा उन्होंने आप कंसिस्टेंट बोलांगे, तो जिहदा नहीं करता होगा उन्होंने आप इनकंसिस्टेंट बोलांगे। देखो आपने पहले ही तीन केस डिस्कस किए ने। देखो पहला केस है लाइन्स एक सिंगल पॉइंट पी ते इंटरसैक्ट कर रही ने, एक पॉइंट ते इंटरसैक्ट कर रही हैं तो यूनिक सलूशन मतलब एग्जैक्टली वन सलूशन निकलू। जो सलूशन निकले तो उन्होंने बोलते हैं आप कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो दूसरा केस है लाइन्स में भी पैरल हो सकता लाइन पैरल हो तो ये कोई सलूशन नहीं आना।
अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं आता उन्होंने आप की बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। देखो उस तो बाद तीसरा केस आता अपने को, हो सकता लाइन कोइंसीडेंट करती हो, मतलब एक लाइन के उत्ते दूसरी लाइन लाई करती हो, ये इनफाइनेटली तुहाडे कोले मैनी सोल्यूशन आएंगे, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन ने, तो इनू आप बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनू आप डिपेंडेंट भी बोल देने, ठीक है। देखो उस तो बाद आपने चैक करना हो भी जो अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ने वो कंसिस्टेंट ने या फिर इनकंसिस्टेंट ने, वो वास्ते एक वर्किंग मैथड है तुहाडे कोले। देखो तुहाडे कोले दो लीनियर इक्वेशन दे रखिया ने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो पहला केस आंदा इंटरसैक्टिंग लाइन का। इंटरसैक्टिंग लाइन दे विच a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा। जिस इक्वेशन दे विच आ कंडीशन फुलफिल होंदी है उस तो बाद आप की बोलांगे उन्होंने एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। देखो उस तो बाद दूसरा केस है a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अगर आ कंडीशन फुलफिल होंदी है तो लाइन्स की होंगे पैरेलल, तो उदों कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करूगा। अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करूगा तो लाइन्स की होंगे इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की होगा इनकंसिस्टेंट। देखो उस तो बाद तीसरा केस आंदा अपने को, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर आ कंडीशन फुलफिल होंदी है तो लाइन कोइंसीडेंट होणगियां। कोइंसीडेंट का मतलब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन आएंगे तुहाडे कोले बहुत सारे सोल्यूशन आने ने, तो ये भी किस कैटेगरी च आऊगा कंसिस्टेंट दे विच, क्योंकि ये भी सोल्यूशन आ रहे हैं, पहले केस भी सोल्यूशन आ रहे हैं, आ दोनों किस च आएंगे कंसिस्टेंट च आएंगे, पर दूसरा केस जो पैरेलल वाला वो किस च आऊगा इनकंसिस्टेंट दे विच। थैंक यू।